देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.1। पहला सवाल, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखी निरूपण कीजिए। तो देखो बच्चों, सदिश में कैसे निरूपण करते हैं। और पहले तो उत्तर से पूर्व में, तो पहले तो आप इसमें दिशा बना लो। दिशा कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है, ऊपर उत्तर, नीचे साउथ, और ये ईस्ट पूर्व, और ये वेस्ट, ठीक है बच्चों। अब इसमें दिया क्या है, आपका सवाल क्या है, 30 डिग्री पूर्व में। 30 डिग्री कहाँ पे, पूर्व में। वो उत्तर से पूर्व में है, तो उत्तर कहाँ, ये नॉर्थ है, ये पूर्व है। तो इससे 30 डिग्री इधर लाना है, तो 30 डिग्री का कोण बनाना है हमें। तो ये हमने नाप के नहीं, वैसे ही बनाया है, ठीक है बच्चों। तो ये जो कोण है ये 30 डिग्री का है। इधर वाले कोण को 30 डिग्री नहीं माने, ये कोण क्यों, उत्तर से पूर्व की हो, समझ में आ रहा है। तो ये 30 डिग्री का कोण और 40 किलोमीटर के विस्थापन। तो इसके 4 भाग कर लो, ये 10 के मान लो, ये मान लो ये 10 का है, दूसरा ये 10 का, तीसरा ये 10 का, ये चौथा ये 10 का, ठीक है। यहाँ मूल बिंदु ओ मान लो, यहाँ कुछ मान लो पी मान लो। तो ये उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में हो गया, और ये पूरा ये यहाँ से यहाँ तक ये कितने का है, 40 का हो गया, 40 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो सदिश है ओ पी, ये क्या है, विस्थापन का आलेख दिखा रहा है, यही इसमें पूछा है। उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखी निरूपण। तो यही इसका आलेखी निरूपण है, ठीक है बच्चों। ये आपका सवाल नंबर 1 है। इसमें बच्चों ये 40 किलोमीटर दिया हुआ है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये 40 हो गया, पर ये पैमाना इसमें लिख देना, ये जो है ना कितने का है, 10 किलोमीटर का हमने माना है, 10 किलोमीटर, ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, ये पूरा 40 हो गया। बस यही आपका उत्तर है। अब आप देखिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या है, निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। देखो, सदिश और अदिश की परिभाषा आपने पढ़ी होगी। अदिश में क्या होता है, परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। तो अब इसमें ये उदाहरण दिए, दूसरे का पहला 10 किलोग्राम, पहले में क्या है 10 केजी, यही है। तो किलोग्राम है, तो इसमें दिशा तो होती नहीं है, तो ये सदिश आएगा कि अदिश आएगा, ये अदिश राशि में आएगा। तो ये कैसे हुआ, अदिश, अदिश। दूसरा क्या है, दूसरा देखो 2 मीटर उत्तर पश्चिम, 2 मीटर उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो 2 मीटर, ये तो परिमाण हो गया, ये दिशा हो गई, तो ये कैसा हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका सदिश में, समझ में आ रहा है। और तीसरा देखो आप 40 डिग्री, 40 डिग्री। अब देखो पहले सवाल में ही हमने ये कोण बनाया, ये 30 डिग्री का है, तो अब ये 40 डिग्री दिया है। अब इसमें दिशा तो दी नहीं है कि 40 डिग्री का हमें इधर से बनाना है कि इधर से बनाना है कि इधर से बनाना है कि इधर से बनाना है, तो इसमें दिशा नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, अदिश। जिसमें दिशा नहीं है तो वो अदिश राशि में आएगा। 40 वाट, चौथा सवाल, तो 40 वाट, ये क्या है, शक्ति होगी, पावर। तो ये भी अदिश है, इसमें कोई दिशा नहीं है। पांचवा देखो, पांचवे में क्या है, 10 की पावर -19 कूलाम। कूलाम क्या होता है, ये इकाई काय की है, आवेश की। तो आवेश की इकाई है, लेकिन इसमें दिशा नहीं है, दिशा नहीं है, तो ये भी अदिश में आएगा। 10 की पावर -19 कूलाम, ये क्या होगा, अदिश। छठवें में देखो 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये क्या होता है, त्वरण की इकाई होती है। त्वरण कैसी इकाई होती है, त्वरण जो है आपका सदिश राशि है। त्वरण कैसी राशि है, सदिश।
ये इकाई क्या आएगी, ये पहचान लो, मीटर पर सेकंड इसका है, ये त्वरण की इकाई है और ये सदिश है। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अब हम करेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 को पढ़ो। निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशि के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो वही बताना है कौन सी राशि सदिश है, कौन सी अदिश है। समय कालांश, समय, तो समय काल जैसे मान लो 2 घंटे 3 घंटे, तो ये क्या होता है, सदिश होता है कि अदिश होता है, अदिश होता है। समय काल, समय कालांश, टाइम पीरियड मतलब इंग्लिश में बोलते हैं। तो एक ऐसी राशि होती है अदिश राशि। नंबर 2 पे क्या है, दूरी। दूरी अदिश राशि होती है, इसमें दिशा नहीं होती, दूरी हमेशा पॉजिटिव मानी जाती है। विस्थापन होता है तो वो सदिश में आ जाता है, लेकिन दूरी कैसी आएगी, अदिश राशि। दूरी अदिश राशि। तीसरा बल। बल कैसा हो, बल जो है सदिश राशि में आता है। ये हमने जब सदिश और अदिश राशि की परिभाषाएं दी थी, उदाहरण दिए थे, उस बल किस में आता है, सदिश राशि में। तो बल सदिश राशि। नंबर 4 पे क्या है, वेग। वेग भी सदिश में आता है। देखो ध्यान रखो, वेग और चाल क्या होता है, बल क्या होता है, विस्थापन गुणा समय। तो विस्थापन जो होता है वो कैसा होता है, सदिश राशि होती है। दूरी अदिश होती है लेकिन विस्थापन सदिश होता है, तो बल सदिश हो गया। और वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, और वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ये वेग में क्या है, दिशा होती है, तो ये कौन सी राशि में आ जाएगी, सदिश राशि में। कार्य, कार्य किस में आएगा, कार्य आपका नंबर 5 पे दिया हुआ है कार्य, ये आएगा आपका अदिश राशि में, इसमें कोई दिशा नहीं है। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों सवाल नंबर 4, आकृति 10.6, ये आकृति आपको दी हुई है। निम्नलिखित सदस्यों को पहचान ली, सयादिम, समान और संरेख परंतु असमान। तो देखो ये जो चित्र है ये हमने बना लिया है, ठीक है। और इसमें क्या पहचानना है, सयादिम, समान और संरेख, तो इन तीनों को आप लिख लो। सयादिम नंबर 1 पे क्या है, सह आदिम, आदिम, और नंबर 2 पर समान सदिश, समान सदिश, और नंबर 3 पर संरेख परंतु असमान, संरेख परंतु असमान। ठीक है बच्चों, इन सदिशों को हमें पहचानना है, ये सब सदिश हैं, सदिश। अब इनको पहचानने के लिए अब आपको इनकी परिभाषाएं आपको याद करनी पड़ेंगी। जो हमने आपको एक जो सदिश का शुरू का वीडियो बनाया है उसको आप देख लेना, नहीं देखो तो आपकी किताब में 443 पेज नंबर पर इनकी परिभाषाएं दी हुई हैं। से आदिम मतलब को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, 2 या 2 से अधिक सदिश जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु होगा से आदिम सदिश कहलाते हैं। सीधे सीधे साफ साफ दिया हुआ है। तो आप इसमें देखो, इस वर्ग में, इस वर्ग में देखो वर्ग है तो चारों यहाँ समान है, ये तो कन्फ्यूजन दूर हो गया, कोई छोटा है कोई बड़ा है ऐसा नहीं, परिमाण सबका समान है। और से आदिम सदिश क्या होते हैं, जिसके प्रारंभिक बिंदु एक जैसे हैं। तो जैसे यहाँ से ये सदिश शुरू हो रहा है ए, और यहीं से ये सदिश शुरू हो रहा है डी, ठीक है। तो ये कैसे हो गए से आदिम सदिश, क्योंकि ये दोनों का प्रारंभिक बिंदु एक ही है। अब ए और बी को देखो, ए तो यहाँ से शुरू हो रहा है, बी यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये नहीं है। और ए को सी को देखो, ए यहाँ से शुरू हो रहा है, सी यहाँ से, ये भी नहीं है। बी और सी को देखो, बी यहाँ से शुरू हो रहा है, सी यहाँ से, ये भी नहीं है। डी और सी को देखो, सी यहाँ से, डी यहाँ से, तो नहीं है। कौन से हैं, ए और डी, ये दोनों से आदिम सदिश हैं परिभाषा के हिसाब से। लिख दो सदिश ए, सदिश ए व सदिश डी से आदिम, आदिम सदिश है, क्योंकि दोनों का प्रारंभिक बिंदु एक ही है, दोनों का प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु समान है। ठीक है बच्चों। अब समान सदिश देखो, समान सदिश की परिभाषा,
समान सदिश क्या होते हैं? दो सदिश ए और बी समान सदिश कहलाएंगे यदि उनके परिमाण एवं दिशा दोनों समान हो। इनको ए बराबर बी के रूप में लिखे थे। तो परिमाण तो सबके समान है क्योंकि ये वर्ग है। तो अब दिशा और देखो, दिशा देखो, ए की दिशा इधर जा रही है और सी की दिशा इधर आ रही है, उल्टी आ रही है। तो ये क्या है? परिमाण तो समान है लेकिन दिशा समान नहीं है। ए और बी को देखो तो इसमें तो दिशा अलग अलग है, ये दिशा इधर है, ये इधर है। चलो छोड़ो, बी और डी को देख लो, ए और सी को देख लिया, बी और डी को देख लो। दोनों के परिमाण समान है और दिशा भी समान है, दोनों नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये कौन से समान सदिश में कौन से आ जाएंगे? बी और डी। सदिश बी और सदिश डी। यहाँ जगह नहीं है, आपको ये लिख देना है। तो इसमें क्या लिखना क्या है? ये और लिख देना, सदिश बी और डी समान सदिश हैं क्योंकि दोनों के परिमाण समान है तथा दोनों की दिशा समान है। बस ये लिखना है। अब देखो संरेख परंतु असमान सदिश। संरेख सदिश क्या होती है? इसकी परिभाषा देखो। संरेख सदिश क्या होता है? दो या दो से अधिक सदिश एक ही रेखा के समांतर हैं तो वे संरेख सदिश कहलाते हैं। दो या दो से अधिक सदिश हों, एक रेखा के समांतर हों या फिर वो आपस में समांतर हों तो उनको क्या कहते हैं? संरेख सदिश। तो संरेख लेकिन असमान हो, बराबर नहीं हो। देखो एक रेखा के समांतर हो। देखो इसमें समांतर सदिश कौन कौन से? एक तो ए और सी है, एक बी और डी है। तो ए और सी में आप देखोगे तो दोनों समांतर हैं, दोनों की दिशा अलग अलग है। और बी और डी में क्या है? दोनों समांतर हैं, दोनों की दिशा भी समान है। दोनों समांतर हैं, दोनों की दिशा समान है, तो ये क्या हो गए? ये समान सदिश हो गए। संरेख तो हों लेकिन असमान हो। समझ में आ रहा है? तो बी और डी क्या है? समान सदिश होगा, ये हमने दूसरे क्वेश्चन में किया था। और ए और सी की क्या है? ये दिशा उल्टी होगी तो समान तो होंगे नहीं है। और परिमाण समान है। और संरेख मतलब ये समांतर है। परिमाण समान हो या ना हो, समांतर होने के लिए ये क्या है कि परिमाण समान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये संरेख आ जाएंगे ए और सी। और असमान भी चाहिए हमें। अगर असमान नहीं होता तो दोनों आ जाते, ए और सी और बी और डी। तो इसमें सिर्फ ए और सी आएंगे। इसमें उत्तर में क्या आएगा? सदिश ए और सदिश सी। देखो एक बार और देख लो, ए और सी ये दोनों समांतर हैं, बी और डी ये दोनों समांतर हैं। पर बी और डी के साथ में क्या है? दिशा भी समान है। तो ये क्या हो गया? समान सदिश में आ गए। हमें असमान सदिश चाहिए, संरेख हो और असमान हो। तो असमान में तो ए और सी यही दोनों आएंगे। ठीक है बच्चों। अब आप देखिए पाँचवें क्वेश्चन। पाँचवें में क्या है? ट्रू और फॉल्स। तो पाँचवें का पहला ये देखो, संरेख देखना है। सदिश ए और माइनस के सदिश ए संरेख है। तो देखो संरेख होने के लिए क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। जैसे मान लो ये सदिश ए है, ये इसकी दिशा है और माइनस ए, इसका मतलब इसके समांतर होगा या इसके ऊपर होगा। समझ में आ रहा है? ए है तो इसका मतलब परिमाण भी बराबर होगा, लेकिन दिशा उल्टी है तो माइनस का ए। तो दिशा का कोई मतलब नहीं है, समांतर होना चाहिए संरेख के लिए। तो समांतर है ये, तो ये क्या हो जाएगा? ए और माइनस ए संरेख है। हाँ है। ये कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। सवाल नंबर 2 पढ़ो। दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, ये जरूरी नहीं है। संरेख सदिश होने के लिए क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। जैसे ये एक सदिश है बी और ये मान लो एक सदिश है इसके समांतर डी मान लो इसको। अब ये दोनों समांतर हैं तो संरेख हो जाएंगे, लेकिन इनके परिमाण क्या है? अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। और इसमें परिमाण क्या है? समान होता है, तो ये जरूरी नहीं है। तो ये कैसा हो जाएगा? असत्य। असत्य। सवाल नंबर 3 देखो, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, ये भी जरूरी नहीं है। अगर उनकी देखो समांतर नहीं होंगे, परिमाण भले समान हो। जैसे मान लो ये एक सदिश है, ये सदिश है सदिश ए, और ये जो परिमाण है इतना ही सदिश मान लो इधर आ गया नीचे की तरफ, तो ये एक दूसरे के समांतर नहीं है। भले इनके परिमाण समान हो, इसको बी मान लो, तो क्या है? ये संरेख होंगे? समान परिमाण वाले सदिश संरेख होते हैं तो नहीं होंगे ये। तो ये भी कैसा हो जाएगा? असत्य। तीसरा असत्य। चौथा देखो, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। समान परिमाण हो और दो संरेख सदिश हों तो वो समान होंगे।
ये भी ज़रूरी नहीं है। देखो ये सदिश ए है, ठीक है बच्चों, और ये मान लो सदिश बी है, ठीक है। समान परिमाण है और दो संरेख सदिश परिमाण समान है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी बराबर है, और संरेख यानी समांतर है। और ये समान होंगे, ये तो समान दिख रहे हैं क्योंकि इसमें दिशा ये है, लेकिन ये दिशा मान लो अगर इसकी ये हो तब भी ये परिमाण समान है, ठीक है, और संरेख भी है। और दिशा उल्टी हो गई तो क्या ये समान माने जाएंगे? नहीं माने जाएंगे। समान सदिश के लिए दिशा भी समान होना चाहिए। देखो दो सदिश ए और बी समान सदिश कहलाते हैं, उसके परिमाण और दिशा समान है। अब जैसे मान लो ये दोनों सदिश हैं, तो ये यहाँ से शुरू होकर इधर जा रहा है, ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आ रहा है, तो दोनों के परिमाण समान हैं, दोनों समांतर हैं, लेकिन दिशा विपरीत है तो ये समान नहीं होंगे। समान नहीं होंगे तो ये असत्य हो जाएगा, असत्य। ये आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई।